2017 में डी ह्यूज अपनी पशु स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञता भारत में लाए। अच्छा, ये तो सर हो गया दूध के लिए। यस सर। तो रिप्रोडक्टिविटी में भी ये कुछ हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है बेसिकली एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर वो सारे R&D बेसिस हैं। 1 किलो फीड पशु आपका खाएगा तो 1 किलो का 1 किलो आपके पशु का डाइजेस्ट जितना खाएगा उतना लगेगा तो हमारे जितने भी ये विटामिन मिनरल्स हैं वो भी हमारे सारे बाहर से आते हैं और वो उच्च क्वालिटी के आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले तो अपना परिचय और अपना कंपनी का परिचय एक बार दे दीजिए दर्शकों को। सर मेरा नाम जसपाल सिंह है जी और हमारी कंपनी डी ह्यूज एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जी, जो हमारा प्लांट है राजपुरा पंजाब में जी, वहाँ से ही हम पूरे पैन इंडिया पे सप्लाई करते हैं जी। और दूसरा हमारा एक प्लांट है सर नॉर्थ ईस्ट में आसाम में जी, वहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली फार्मर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा अपनी कंपनी किस तरह के क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। सर बेसिकली हमारी कंपनी फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी हमारा जो हेडक्वार्टर है हमारा हेडक्वार्टर हॉलैंड का है और हॉलैंड की ही हमारी कंपनी है जी हमारी कंपनी यूरोप में नंबर 1 फीड है जी। हम टोटल 3 स्पीसीज में काम करते हैं। एक सबसे पहले हम कैटल के लिए काम करते हैं, रूमिनेंट के लिए गाय और भैंस के लिए जो हमारी फीड आती है जी। दूसरी हमारी फीड आती है सर स्वाइन के लिए, जो सूरों की जो प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग करते हैं शेड लगा के उनके लिए हम फीड बनाते हैं। तीसरा सर हम फीड बनाते हैं पोल्ट्रीज के लिए जी, जो वो पोल्ट्रीज के लिए हम दोनों टाइप की फीड बनाते हैं, लेयर के लिए भी और बर्ड के लिए भी जी हमारी कंपनी का बेसिकली काम है कि उनके काम को बढ़ावा देना जी। ठीक है जी, फार्मर को एनकरेज करना ताकि वो अच्छे एनिमल्स अपने तैयार कर सके, हमारी फीड से अच्छा प्रोडक्शन ले सके। फीड के बारे में बता सकते हैं सर कुछ थोड़ा बहुत? जैसे सर मैं फीड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले हम डेयरी से शुरुआत करते हैं। डेयरी के अंदर जैसे हमारे पशु हमारा ब्याता है, जैसे गाय है हमारी, उसकी काल्विंग हुई, वो ब्याई जी तो उसने बच्चा दिया जी, तो उसके बाद से हमारे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की पूरी रेंज है जी ठीक है सर। हमारे पास छोटे बच्चों के लिए काफ स्टार्टर आता है सर जी, जो 4 से 6 महीने तक के बच्चों को दिया जाता है जी। उसके बाद हमारा सर प्रोडक्ट आता है जूनियर करके, कैलिबर जूनियर। अच्छा। वो प्रोडक्ट हमारा 5 से 12 महीने तक के एनिमल को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद सर हमारा प्रोडक्ट आता है सीनियर, कैलिबर सीनियर करके। वो प्रोडक्ट हमारा दिया जाता है 12 महीने से, जब बछड़ी बड़ी हो जाती है, कटड़ी बड़ी हो जाती के लिए। है, उसके ग्रोथ के लिए, उसको तैयार करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी और मजबूत गाय बन सके जी। और वो आपको फ्यूचर में अच्छा प्रोडक्शन दे सके, आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे सके जी। इस सेक्टर में हम काम करते हैं। और साथ में ही हम काम करते हैं सर स्वाइन फार्मिंग। स्वाइन फार्मिंग में भी हमारे टोटली प्रोडक्ट की पूरी रेंज आती है। जैसे जैसे आपके फार्म के ऊपर छोटे बच्चे हैं, जैसे फीमेल कोई 100 उसमें आपको काल्विंग होती है, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए एक स्टार्टर आता है वहाँ पे। मादा सूअर के लिए हमारी 100 फीड आती है। जो एडल्ट बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रोवर आती है। और जो हेल्दी हो जाते हैं, जिनको हमने सिर्फ मेंटेन करना होता है, उनके लिए हमारी एक अलग से फीड आती है। ऐसे ही हमारी फीड आती है सर पोल्ट्रीज में। पोल्ट्री में जैसे जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनके लिए एक अलग से फीड आती है। वो प्रोडक्ट के नाम थोड़े से अलग हो जाएंगे। एक सर मेरे को कई बार कंफ्यूजन रहती है, जैसे अपना जो फीड है तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स है या मतलब उसके साथ मिला के जैसे खली चोकर वगैरह कुछ मिलाने की ज़रूरत है, या सिर्फ अगर अपना फीड अगर हम दे रहे हैं तो उसी से काम चल सर जाएगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मतलब कि ये जानकारी हमारे फार्मर्स को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है बेसिकली एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर वो सारे R&D बेसिस हैं। मतलब हमने जितने भी प्रोडक्ट अपने तैयार किए हैं वो सारे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू किए हैं जी। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमने तैयार करके मार्केट में डाला हो और उससे हम रिजल्ट लेते हैं जी। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारे खुद के जो R&D के सेटअप हैं, हमारे फार्म्स हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट तैयार करके वहाँ से डाटा एनालाइज करके जिससे हमारी फीड की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उन सब प्रोडक्ट को फिर हम मार्केट में हमने अप्रोच किया सर जी। हाँ, क्योंकि फार्मर को तो इतना मतलब ना तो उसके पास सीखने का टाइम होता, ना उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि मतलब पशु की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कौन सा न्यूट्रिशन की कमी है, कौन सा क्या किस तरीके से फीड तैयार करना है, तो अपने पास उसको तैयार कराया बिल्कुल रेडीमेड फीड मिल जाएगा। हाँ, जैसे मतलब कि मेरे फार्मर भाई हैं वो किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हैं। देखो मार्केट है, ओपन मार्केट है, उसमें सब कंपनीज काम करती हैं, छोटी कंपनीज भी काम करती हैं, लोकल भी करती हैं, बहुत सी MNC कंपनीज भी काम करती हैं।
जी। तो हमारा क्या बेसिक का क्या काम है कि हम सबसे पहले हम एक अच्छे बच्चे को तैयार करके, जो एक अच्छा काफ होगा, जो एक अच्छी बछड़ी होगी, छोटी अच्छी कटड़ी होगी, वो ही फ्यूचर में चल के एक अच्छा मजबूत पशु बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई कंपनीज का हम देखते हैं कि भाई फीड जो है ये 8,000, ये 10,000, 12,000, ये इतने दूध वाली भैंस के लिए, इतने दूध वाली जी, भैंस के लिए। हाँ। तो अपने पास भी मतलब ऐसे कैटेगरी वाइज है या एक ही है? सर जैसे आपने कहा कि जैसे 8,000 10,000 ये थोड़े से कॉमन नाम है मार्केट में। हाँ जी। तो ये एक प्रोडक्ट के नाम है कंपनीज के, और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट अलग नेम से आते हैं। हाँ। जैसे मैंने आपको नॉन मिल्किंग के लिए बताया, नॉन मिल्किंग वे हो गए जो पशु दूध नहीं दे रहा, जिसको हम वो प्रोडक्ट देते हैं। ड्राई के लिए और हो गया। जैसे आपने 8,000 10,000 का नाम लिया, तो ऐसे हमारे मिल्किंग की एक प्रॉपर रेंज आती है सर। अच्छा ठीक है सर। उसमें हमारा सर आता है ब्रोंज करके, जी। हमारा ब्रोंज आता है, यूनिलैग यहाँ पे है अपने पास बिल्कुल अवेलेबल? बिल्कुल सर, हमने ये यहाँ पे सारी चीज़ के सैंपल लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जी जी। जैसे हमारे ये प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं, ये यूनिलैग ब्रोंज करके है सर। जी। ये यूनिलैग जो ब्रोंज हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा 10 से 15 लीटर पशु के लिए सफिशिएंट है। जी। बल्कि अगर आपका कोई पशु आपके घर पे कोई 10 से 15 लीटर की प्रोडक्शन पे आपका पशु चल रहा है, तो ये फीड उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके अंदर उतनी न्यूट्रिएंट की वैल्यू है जो आपके पशु को सशक्त रख सके, उसके मैक्सिमम उसकी मिल्क प्रोडक्शन पे जाए और उसका BCS अच्छा रखे। जब एक पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा। ये हमारा सिल्वर करके प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर रेंज का है। ये हमारा 15 से 20 लीटर तक के पशुओं के लिए है। जी। उसके बाद सर हमारा प्रोडक्ट आता है पावर लैग करके सर। जी। ये प्रोडक्ट हमारा 30 लीटर तक के पशु के लिए आता है। अच्छा। ऐसे ही हमारी मतलब कि एक रेंज है, जो टोटल मतलब कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो 80 से 100 लीटर तक के पशु भी डेली दूध देने वाले हैं, उनके लिए भी हमारे पास सफिशिएंट फीड है। ठीक है। अच्छा, ये तो सर हो गया दूध के लिए। यस सर। तो रिप्रोडक्टिविटी में भी ये कुछ हेल्पफुल है? बिल्कुल सर। रिप्रोडक्शन का फॉर्मुलेशन क्या रहता है सर? रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो इफेक्ट होता है, वो पशु के अंदर जब विटामिन और मिनरल्स पूरे होंगे तो आपको रिप्रोडक्शन की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी जो अच्छी बात क्या है कि हमारी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करती है, एक तो हो जाते हैं अनाज सर। हाँ। बेसिकली ये अनाज का ही एक मिक्सचर है, जो एक खास तरीके से हमने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी तरीके से पशु को नुकसान पहुंचाए। ठीक है सर। और इसके अंदर जितने भी विटामिन मतलब कि अनाज हो गए, जैसे मक्की, सोयाबीन, सरसों वगैरह होगी, इसके अलावा जो विटामिन और मिनरल्स डलते हैं, ठीक है, वो भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर यूरोप में। हमारी कंपनी के साथ हमारा टाई-अप है। तो हमारे जितने भी ये विटामिन मिनरल्स हैं, वो भी हमारे सारे बाहर से आते हैं और वो उच्च क्वालिटी के आते हैं। आप अगर कच्चा राशन आप अच्छा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनल और तैयार फीड होगा वो सुपर क्वालिटी आएगा, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन की भी अच्छी रहेगी, आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फर्टिलिटी की भी कोई समस्या नहीं आएगी। पशु लंबे टाइम तक दूध देगा सर। ठीक है। ये अच्छा, खिलाने का तरीका क्या रहेगा सर? जैसे मतलब भिगो के, कोई फार्मर भिगो के खिलाता है, कोई उसको मतलब पका के खिलाता है, कोई कच्चा खिलाता है। फीड कोई भी हो, किसी भी कंपनी की फीड हो, फीड हमेशा सूखा ही डालना चाहिए। खा ही डालना चाहिए। जी। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि हम थोड़ा सा गीला करके डाल दें या भिगो के डाल दें। तो उसमें क्या होता है कि जो अपने कच्चे राशन होते हैं, जैसे आपका बिनोला खल हो गया, हाँ जी, आपका सरसों की खल होगी, या आपके कच्चे राशन हो गए घर पे मिक्स करके जो डालते हैं, हाँ। उनको लोग भिगो के डालते हैं। पर फीड के अंदर जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं, उनको भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट सूखा फीड उसमें पशु के पास चारे के साथ मिला के डालोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे सर। जी। अच्छा, मान लीजिए किसी पशु को, जैसे क्योंकि पशु की भी हैबिट हो जाती है, बिल्कुल, मान लिया उसको भी पका हुआ राशन खाने की ज़रूरत है या आदत है, या उसको भिगा हुआ खाने की आदत है, तो उसको अगर, जैसे आपने बताया फार्मर्स को कि सूखा खिलाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसको अगर पशु को मतलब आदत बदलनी है फार्मर ने, तो उसके लिए फार्मर कैसे क्या प्रैक्टिस कर सकता है? उसके लिए सर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो रहती है कि आप थोड़ा थोड़ा करके राशन को मिक्स करके खिलाएं। जी। जैसे आप कोई अपना घर का राशन या कच्चा, आपको अंदाजा बता रहा हूँ, जैसे आप 5 किलो कोई कच्चा राशन आप डालते हैं जी, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरा पशु अच्छी फीड पे और पके हुए राशन पे, क्योंकि जो ये फीड होती है सर, ये टोटली स्टीम्ड है, ये कच्चा राशन नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो वो जो राशन होता है जो आप घर का यूज मिक्स करके डालते हैं, वो राशन कच्ची फॉर्म में होता है। और जो कच्ची फॉर्म में जो राशन होता है, उसको जो पशु का शरीर है वो टोटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल।
ठीक है सर। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको इस बात का उदाहरण देना चाहूँगा कि एक होता है कच्चा राशन जो हम अपने पशु को खिलाते हैं जी। जो कच्चा राशन पशु के पेट में जाता है तो वो टोटली 100% डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और एक आप डालोगे स्टीम्ड राशन, पका हुआ राशन, जो ये फीड है सर सारी, ये टोटली स्टीम्ड है जी। ये 1% भी कच्चा राशन नहीं है। 1 किलो फीड पशु आपका खाएगा तो 1 किलो का 1 किलो आपके पशु का डाइजेस्ट होगा, जितना खाएगा उतना लगेगा। अगर हम 1 किलो के करीब कच्चा राशन डालते हैं तो वो जो साइंटिफिक तरीके से, हम टेक्निकल तरीके से बात करें तो वो सिर्फ 650 से 700 ग्राम के करीब ही डाइजेस्ट हो पाता है। 300 ग्राम के करीब पशु गोबर में निकाल देता है अनडाइजेस्टेबल पार्ट के रूप में, जिसका कोई फायदा ही नहीं होता। वो तो वैसे भी आर्थिक नुकसान भी हो गया पशु को और डाइजेशन भी खराब और हो गया। उसके लिए जो कच्चा राशन होता है सर, उसको पशु उसको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है ज्यादा। जो पका हुआ राशन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इजीली आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालकों को। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।